हेलो एवरीवन, होप एवरीबॉडी इज हेल्दी एंड फाइन। सो क्लास 11th अकाउंटेंसी में चैप्टर 8 हमारा चल रहा है, दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट फर्स्ट, जिसमें हमने देखा कि कैसे हम P&L ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, साथ ही साथ देखा हमने कि कैसे बैलेंस शीट को बनाया जाता है, राइट। इसी चैप्टर में आज हम एक बहुत जबरदस्त न्यूमेरिकल करने वाले हैं, जिसमें हमारे को ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट एज वेल एज जो हमारा बैलेंस शीट है वो आपको बनाने को दिया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखेंगे, एक एक आइटम को हम साथ के साथ पोज करते जाएंगे, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। So here the question is, the following trial balance is extracted from the books of Messrs Ram. Messrs Ram की आपको ट्रायल बैलेंस की यहाँ पे एक फोटो दिख रही है बेटा। On 31st March 2017, you are required to prepare trading and P&L account and balance sheet as on the date. तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपली एक ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाना है और एक बैलेंस शीट बनानी है। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया था कि एक एक आइटम को साथ के साथ पोस्ट करोगे। ठीक है, तो बेटा दोनों अकाउंट को साथ के साथ बनाइए आप। आपकी कॉपी में 2 पेजेस हैं। ठीक है, फर्स्ट पूरा पेज आपका रहेगा ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट का, सेकंड पेज में अप्रोक्सीमेट हाफ ऑफ द पेज आपका रहता है बैलेंस शीट का। ठीक है, बनते साथ में है, एक एक आइटम को उठाइए, जो भी जिस अकाउंट से रिलेट करता है या फिर जिस स्टेटमेंट से रिलेट करता है, साथ के साथ उसको पोस्ट करते जाइए। ठीक है, देखेंगे प्रोसीजर क्या हम फॉलो कर रहे हैं। सबसे पहले यहां पर हमें गिवन है डेटर्स, तो जैसा कि हमें पता है डेटर्स जो है वो बेसिकली हम बैलेंस शीट में रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पर हमारी बैलेंस शीट है, डेटर्स इज एन एसेट फॉर द कंपनी। ठीक है, तो डेटर्स थे हमारे पास 12,000 रुपीज के। ठीक है, वो हमने यहां पर सीधा सीधा पोस्ट कर दिए। नाउ सेकंड आइटम इज द परचेजेस। देखिए, जब भी परचेजेस दे रखा हो क्वेश्चन में तो हमें थोड़ा सा सचेत हो जाना चाहिए, हमें थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि परचेज के साथ में ज्यादातर क्वेश्चंस में आपको परचेज रिटर्न गिवन होता है, राइट। तो एक बार क्वेश्चन को रिव्यू कर लीजिए, कहीं पर अगर परचेज रिटर्न गिवन है तो हम पोस्टिंग थोड़ा अलग तरीके से करेंगे। तो मैं एक बार क्वेश्चन को रिव्यू कर रहा हूं, मुझे कहीं पर परचेज रिटर्न नहीं दिख रहा है, राइट, कोई इश्यू नहीं है। तो ये हमारा ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट है बेटा। ठीक है, यहां पर सिंपली मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे लिख देंगे हम क्या, टू परचेजेस एंड द अमाउंट विल बी 50,000 rupees, right? Clear? Now third item is coal, gas and water. जैसा मैंने आपको बताया था बेटा, कोल हो, गैस हो, वाटर हो, तो डायरेक्ट हमारे ये रिलेटेड होता है प्रोडक्शन से, राइट। डायरेक्ट प्रोडक्शन से जो जो चीजें रिलेटेड होती है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो भी होते हैं, उसको हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं। तो यहां पर हम लिख दिया टू कोल, गैस एंड वाटर एंड द अमाउंट इज 6,000 रुपीज। अमाउंट को पोस्ट कर दिया बेटा 6,000। क्लियर? नेक्स्ट बिट इज फैक्ट्री वेजेस। नाम से बोल रहा है वो कि वेजेस हैं, सैलरीज हैं, लेकिन दी कहां पर हुई है, फैक्ट्री में। तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस में आया। डायरेक्ट एक्सपेंस जब भी होगा तो हम लिखेंगे कहां पर इसको, यहां पर टू फैक्ट्री वेजेस, अमाउंट इज 11,000, राइट। नेक्स्ट इट इज सैलरीज। अच्छा, सैलरीज हमें दे रखी है 9,000 रुपीज की, करेक्ट। अब सैलरीज, वेजेस हो चुका है, वो कहां का था, हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का आइटम। सैलरीज है ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंसेस। ठीक है, तो ये आएंगे हमारे P&L में। वेरी गुड निखिल। तो यहां तक हम मान लेते हैं कि हमारा क्या होगा, ट्रेडिंग अकाउंट, सिंपल, एंड इसके नीचे जो है वो हम बनाने वाले हैं P&L अकाउंट। तो सबसे पहले हम पोस्ट कर देंगे टू सैलरीज विच आर, अमाउंट बताइए इसका 9,000 रुपीज, गॉट इट, सिंपल है। देन वी हैव द रेंट पार्ट। अच्छा, रेंट अगर जब तक लिखा ना हो कि रेंट फॉर फैक्ट्री, तो हम यही अज्यूम करते हैं कि ऑफिस रेंट की बात की जा रही है, और जब भी ऑफिस रेंट होगा तो हम लिखेंगे कहां पर उसको, P&L अकाउंट में, राइट। तो यहां पर भी इसको लिखा जाएगा P&L अकाउंट में, जो कि है 4,000 रुपीज का। तो यहां पर हम लिख देंगे बेटा टू रेंट अकाउंट, साथ साथ अकाउंट साथ के लिखते जाएंगे बेटा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पार्ट इज डिस्काउंट। अच्छा, यहां पर डिस्काउंट दे रखा है 3,000 रुपीज का। ठीक है, डिस्काउंट के आगे कुछ लिखा है क्या,
डिस्काउंट अलाउड है या रिसीव्ड है वॉट नहीं, लेकिन हाँ एक्सपेंसेस के साइड में ही लिखा हुआ है, तो हमारा एजम्पशन है कि ये भी डिस्काउंट क्या है, अलाउड वाला है, यानी हमने प्रोवाइड किया है। जब हमने प्रोवाइड किया तो हम लिखते हैं इसको P&L अकाउंट में, नाम क्या लिखा जाएगा इसका, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, एंड द अमाउंट विल बी 3,000 रुपीज। ओके, देन वी हैव एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस विच आर 500 रुपीज। ये भी अगेन हमारा रिलेटेड टू P&L है बेटा, हम यहां पे लिख देंगे सिंपल सा टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट 500 रुपीज। सिंपल। देखिए वही काम हमेशा जैसे मैं बोलता हूं कि एक एक आइटम उठाइए और उसको जो भी अकाउंट से रिलेट करता है उसको पोस्ट करते जाइए। तो सबसे अच्छी बात क्या है कि कोई भी चीज मिस नहीं होगी। समझ रहे हैं बात को? गेटिंग एवरीवन? ठीक है, तो कोई भी चीज मिस ना हो उसके लिए हमें ये चीज को प्रैक्टिस करना है। ओके, नाउ ड्राइंग्स हमें दे रखी है। ओके, नाउ व्हाट ड्राइंग्स मीन? ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है? आदित्य, इफ यू वांट टू टेल अस। सर जो हमारी खुद की असेट जो होती है, जो हमारे मनी होता है, वो हम कहीं इन्वेस्ट करें या फिर हमें जो कैपिटल में से कुछ कैपिटल में से अगर हम कुछ विड्रॉ कर रहे हैं, कुछ पैसा हम निकाल रहे हैं, दैट आर नोन एज द ड्राइंग्स, राइट? यही होता है ड्राइंग्स, बिल्कुल सही। तो ड्राइंग्स को हम कहां लिखते हैं जनरली? ड्राइंग्स हम जैसे कि वो खुद के खर्चे हैं तो उसको हम एक्सपेंसेस में इंक्लूड। नो नो, एक्चुअली ड्राइंग्स बेटा जी जो हमारा बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में दो साइड अपने पड़ी थी, ठीक है, इसको थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए। डेटर्स हैं 12,000 के, याद रखेंगे बेटा। बैठ जाओ बेटा। डेटर्स हैं 12,000 के, ठीक है। उसके ऊपर यहां पर अपन लिखते थे क्या? असेट्स, और यहां पर क्या लिखते थे? लाइबिलिटीज। राइट? सो इन द सेम वे जो कैपिटल आएगी बेटा जी, जो भी आएगी, अभी अब पता नहीं है हमें, उसमें से ड्राइंग्स को लेस किया जाता है। ओके, ड्राइंग्स को लेस किया जाता है। ड्राइंग्स कितनी दे रखी थी आपको? तो 1,000 की ड्राइंग्स है, देखिए आप, तो 1,000 रुपीज आप इसमें यहाँ पे लेस करके दिखाएंगे, ठीक है, क्योंकि कैपिटल में से आपने इसको विड्रॉ किया है। क्लियर है? इज इट ओके नाउ? ओके, नेक्स्ट इट इज द लोन। ओके, नाउ लोन आपको दो जगह यहां पर दे रखा है, देखो, एक तो इधर है, एक आपको यहां पर भी गिवन, ठीक है। तो कौन सा लोन लिया, कौन सा दिया? एक लोन वो है जो कंपनी ने लिया है और एक वो है जो कंपनी ने दिया है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा लिया और कौन सा दिया, कैसे पता लगाओगे? सिंपल सा, जो ये वाला पार्ट है, देखो यहां पर आपको दिख रहा है बैंक ओडी, राइट? बैंक ओडी मतलब आपकी लाइबिलिटीज है, राइट? तो जितना भी लाइबिलिटी वाला पार्ट है वो आपको दे रखा है इधर वाली साइड का। दैट मीन्स ये वाला जो लोन है ये कंपनी ने प्रोवाइड करा है। जब भी आप लोन प्रोवाइड कर रहे हो बेटा तो उसको अपन लिखते हैं असेट साइड में। कहां लिखते हैं बच्चे? असेट साइड में। अच्छा, क्यों असेट साइड में लिखा जाता है? क्योंकि जब भी आप लोन प्रोवाइड कर रहे हो मतलब आप भविष्य में, फ्यूचर में उस पैसे को रिकवर भी करोगे। आप किसी को भी उधार देंगे बेटा तो वो पर्सन आपके लिए एक डेटर की तरह बन जाता है, राइट? फॉर दैट मैटर ये लोन जो प्रोवाइड किया गया ये भी हमारे लिए क्या है, एक तरीके से असेट जो है वो होती है। ओके, क्लियर टू एवरीवन? So clear with everyone? Now, let's move to the next point. Then here we have the petty cash. Now what is petty cash? आप लोगों ने petty cash book बनाई थी बेटा, ठीक है। तो जो भी आप छोटे मोटे एक्सपेंसेस के लिए अलग से कैश बुक क्रिएट करते हो, ठीक है, वो petty cash में आता है, जो है आपके पास में 500 रुपीज का। दिस इज ऑल्सो एन एसेट फॉर द कंपनी, तो हम लिख देंगे इसको
petty cash 500 rupees. क्लियर? नेक्स्ट विट इज सेल्स रिटर्न. सेल्स रिटर्न है तो सेल्स भी होगा. तो देखो सेल्स है 80 और सेल्स रिटर्न है 1000. तो आप सिंपली लिख देंगे इसको हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में बाय सेल्स विच इज 80,000 एंड लेस रिटर्न्स. तो नेट आ गया 79,000 जो हमने आउटर कॉलम में लिख दिया. क्लियर विद एवरीवन? नाउ नेक्स्ट विट इज, अच्छा मशीनरी तो असेट है बेटा जी, असेट है ना. तो असेट को हम लिखते थे बैलेंस शीट में. कितने का असेट है हमारे पास मशीनरी? 5,000 का. तो हम जाएंगे बैलेंस शीट में और यहां पर लिख देंगे सिंपल सा मशीनरी. अगेन लैंड एंड बिल्डिंग जो कि आपको 10,000 का दे रखा है, दिस इज ऑल्सो एन एसेट फॉर द कंपनी. तो लिखेंगे आप लैंड एंड बिल्डिंग 10,000 रुपीज. क्लियर? नेक्स्ट इज इनकम टैक्स. अच्छा इनकम टैक्स अगेन जो कंपनी का इनकम है उसमें से ही लेस किया जाता है, लेकिन समस्या क्या है यहां पर इनकम टैक्स जो है वो कैपिटल में से लेस किया जाएगा क्योंकि ये हम इंडिविजुअल का टैक्स मानते हैं. तो इनकम टैक्स हमारे को दे रखा है कितना? 100 का. वो भी अपन यहां लेस करके दिखाएंगे बेटा बैलेंस शीट में. मूविंग टुवर्ड्स फर्नीचर विच इज 9900 का. अब फर्नीचर इज एन एसेट फॉर द कंपनी तो 9900 है एंड सो फर्नीचर यह हमने पोस्ट किया. फाइनली ये सारे आइटम्स हम पोस्ट कर चुके हैं. इधर आ जाते हैं. अभी अप्रेंटिसशिप प्रीमियम क्या होता है? कंपनी ने कहीं पर सर्विसेज एडवाइस कंसल्टेंसी दी, उसके बदले में पैसा कंपनी को रिसीव हुआ. तो ये हमारे P&L का पार्ट होता है बेटा. इनकम साइड में इसको लिखते हैं अपन. ओके यहां लिख देंगे बाय अप्रेंटिसशिप प्रीमियम अकाउंट. अमाउंट कितना है? 5,000 रुपीज. 5,000 रुपीज. मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट वन दैट्स द लोन. अच्छा लोन ये वाला कौन सा है बेटा? ये हमने जो लिया है, जब लिया है तो हम लिखेंगे कहां पर? लायबिलिटी साइड में. हम इसको यहां पर दिखाएंगे 10,000 रुपीज का. ओके नेक्स्ट इट इज क्रेडिटर्स. आपको दे रखे 13,000 के. तो क्रेडिटर्स इज अ पार्ट ऑफ बैलेंस शीट. लायबिलिटी साइड 13,000. नेक्स्ट विट इज द कैपिटल. हियर वी हैव द कैपिटल पार्ट. ठीक है कैपिटल आपको दे रखी है कितनी? 20,000 रुपीज की. ओके कैपिटल आगे यहां पर हमने देखिए ब्लैंक छोड़ रखा था, इसके लिए हमने यहां पे लिख दिया कैपिटल. ओके अगर प्रॉफिट होगा तो इसमें ऐड करेंगे, लॉस हुआ तो लेस करके दिखाया जाएगा. ओके नाउ एक बार गो थ्रू करेंगे, कुछ भी रह ना जाए बेटा. अब देखो आपको क्वेश्चन में ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक नहीं दे रखा. दो तरीके से ओपनिंग या क्लोजिंग स्टॉक देता है वो. क्लोजिंग स्टॉक जनरली आपको एक बेस लाइन में क्वेश्चन के एंड होने पर लिख करके दिखा देता है कि भाई दिस इज द क्लोजिंग स्टॉक. ठीक है और ओपनिंग स्टॉक आपको यहीं पर आइटम्स में दिखाता है. लेकिन यहां पर क्वेश्चन में दोनों ही चीजें नहीं दे रखी है तो कोई बात नहीं, आप उसको नहीं पोस्ट करेंगे. क्लियर विद एवरीवन? नाउ अब सिंपल सी बात है, देखो हर एक चीज हम ऑलरेडी लिख चुके हैं. एक चीज रह गई दैट इज द बैंक ओवरड्राफ्ट. 1,000 रुपीज का है एंड दैट इज अगेन अ लाइबिलिटी फॉर द कंपनी. हम इसको यहां पर दिखा देंगे बैंक ओवरड्राफ्ट 1,000 रुपीज. ओके अब हम टोटलिंग करेंगे बच्चों. तो सबसे पहले क्लोज किया जाता है बेटा ट्रेडिंग अकाउंट को. ठीक है ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड का टोटल मुझे दिख रहा है 79,000 रुपीज. ठीक है और कोई आइटम तो है नहीं इसमें जो हमने छोड़ा हो, तो हमने सिंपली लिख दिया 79,000. इतना ही अमाउंट हमारा इधर भी आना चाहिए. बट वी आर हैविंग एट डेबिट साइड हमारे पास है कितना? 50 प्लस 11 प्लस 6 दैट इज 67. ठीक है तो 79 में 67 गए तो बचा हमारे पास कितना?
12,000 rupees, and that will be the gross profit for the company. As I told you, this is a balancing figure. ठीक है, यहां तक के टोटल में से यहां तक का टोटल माइनस करके दिखाया जाता है. राइट नाउ यहां का जो है उसी को हम यहां पर बेटा क्रेडिट साइड में पोस्ट भी करते हैं. ओपनिंग बैलेंस बाय ग्रॉस प्रॉफिट विच इज 12,000 रुपीज. नाउ अगेन यहां पर टोटलिंग करेंगे अपन. तो 12 plus 5 which is 17,000. Here it is given. Again 12,000, 17,000 is should be here also. टोटल करेंगे बेटा डेबिट साइड का 9 plus 4 13 plus 6 16,500 and we are left with net profit amounting to rupees 'Again it's a balancing figure. Amount is 500 rupees. तो इस तरीके से हमने बेटा सिंपली हमारा ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट को क्लोज किया. ठीक है. नाउ व्हाट विल डू, वी विल सिंपली टेक दिस अमाउंट ऑफ 500 rupees and post it to the liability side, and that is the 500 rupees of profit that is still added into the capital of the company. Now how much is the total? 20,000 लेस की हमने 1,000 which is 19,000. 19,000 में से अगेन 18,400. सो 19,000 में से हमने लेस किया. अच्छा 19,000 में ऐड किया 500 एंड देन सो 19,400 हो जाएगा बेटा ये. अब हमारा ये जो बैलेंस शीट का टोटल है वो इक्वल आना चाहिए बेटा लेफ्ट और राइट साइड, असेट्स एंड लायबिलिटी साइड. आइए करके देखते हैं इफ दे आर इक्वल और नॉट. So 19,400, 29,400 and again 29,400 and 24,000. ठीक है, 400, 3 and 53. So it should be 53,400 I guess. Let us check it again. Okay, 23 it is है ना. हाँ. So 19,000 and 29,400 तो ये हो गया and this is 14,000 है. 400, 3. So 43,400 should be there. Let's see if this is the amount here also. 12 and 6, 18, 18 and 5, 23, 23 and 10, 33, 33 and 9,000, 42. And yes, definitely 43,400 here also. Right? हमारा अगर असेट एंड लायबिलिटी साइड दोनों अगर इक्वल है, दैट मीन्स हमने कुछ भी मिस नहीं किया है और हमारा एकदम करेक्ट आंसर है. क्लियर? So this is how we can solve the questions related to the financial statements, P&L, trading and balance sheet. Right? ऐसे ही और भी क्वेश्चंस अपन नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे. इसकी प्रैक्टिस आप लोग करते रहिए. ठीक है? थैंक यू सो मच.